कलयुग में सुखी रहने के 6 सूत्र। आइए बात करते हैं कलयुग में सुखी रहने के कुछ उपायों पर, और उससे पहले युग चक्र को जान लेते हैं। तो हिंदू मान्यता के अनुसार सबसे पहले हुआ सतयुग, जिसे स्वर्ण युग कहा गया, जिसमें भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार लिया। फिर आया त्रेता युग, जिसे रजत युग कहा गया, जिसमें भगवान ने वामन, परशुराम एवं राम के रूप में अवतार लिया। उसके बाद बारी आई द्वापर युग की, जिसे कांस्य युग कहा गया, और श्री कृष्ण ने इस युग में अवतार लिया और गीता का उपदेश हमें दिया। तो बाकी सारे युगों से अगर कलयुग की तुलना की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में अनीति, अधर्म, अन्याय, अत्याचार आदि को बढ़ावा मिलेगा। कलयुग असंतुष्टि, अनिर्णय, विचलित मन, अहम, वहम और कलह का युग है। कलयुग का प्रताप ही ऐसा है कि ना चाहकर भी जाने अनजाने आप ऐसी गलतियां होगी जिससे अनचाहे बगैर बात के विवाद होंगे, बगैर बात के दुश्मनी होगी, और आप ना चाहकर भी व्यर्थ विवाद में घसीटे जाएंगे। इसको कलयुगी भाषा में कहूं तो आपको उड़ते तीर झेलने पड़ेंगे। तो हम इस वीडियो में कुछ सूत्र जानेंगे जिस पर अमल कर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, जिसमें हम हर तरह की परिस्थितियों में हंसकर, मुस्कुराकर बेहतरीन तरीके से जीवन रूपी समुद्र में मस्त गोते लगा सकेंगे। तो पहला सूत्र है, कलयुग बैलेंस का युग है। इसमें आप जितना बैलेंस करोगे उतना जीवन में मजा आएगा, उतना जीवन में आनंद आएगा। सो इट इज बैलेंस बिटवीन सुबह मंदिर में अध्यात्म और शाम को दोस्तों के साथ फन पार्टी। कभी धार्मिक यात्रा तो कभी बॉम्बे गोवा, कभी बड़ों से ठिमरता तो कभी बच्चों से चंचलता। चलिए रिश्तों के मान से समझते हैं कि सुबह तेरी बुआ और शाम को मेरी बुआ। कभी मैं तेरी मान लूं, कभी तू मेरी मान ले। चलिए इसे व्यक्तिगत समझाता हूं। जम के काम तो कभी सिर्फ आराम, कभी ओवर ईटिंग तो कभी नो ईटिंग, ओनली फास्टिंग। सो इन शॉर्ट, बैलेंस योरसेल्फ। बैलेंस बनाकर चलिए, जीवन स्वर्ग हो जाएगा। दूसरे सूत्र की बात कर लेते हैं। तो वो कहते हैं ना, जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। इस युग का प्रताप ही ऐसा है कि शर्म, अदब, मान सम्मान सब हाशिए पर रहेंगे। तो अब हमको क्या करना है? हमको अपने पेरेंट्स और हमारे बच्चे दोनों के साथ खुलकर बातचीत करना है हर विषय पर। इस युग में खुलकर पारिवारिक संवाद ही संस्कार का माध्यम है। आप खुलकर बातचीत करेंगे और उसी माध्यम से आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाएंगे। तो मित्रवत संबंध बनाकर बड़ों की बात समझिए और मित्रवत रहकर बच्चों को समझाइए। संभव हो तो दिन में कम से कम एक समय का भोजन पूरा परिवार एक साथ करिए। जो तीसरा सूत्र है उसका सार इस भजन में छुपा है कि लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, पुकारे जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। तो भजन का गूढ़ अर्थ यह है कि आपको थोड़ा थोड़ा समय सबको देना पड़ेगा। थोड़ा समय स्वयं को, थोड़ा समय परिवार को, थोड़ा समय ईश्वर को, थोड़ा समय समाज को और थोड़ा समय राष्ट्र को। और इस युग की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर को कलयुग में साधने का एक ही उपाय है, और वो सबसे सरल उपाय है जो तुलसीदास जी भी बताकर गए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी कलयुग में ईश्वर के स्मरण मात्र से, नाम जप मात्र से कलयुग में आपकी नैया पार लग जाएगी। तो सिर्फ ईश्वर में मन रमाइए, उनका नाम जपिए और थोड़ा थोड़ा समय सभी को दीजिए। चौथा और बहुत महत्वपूर्ण आवश्यक उपाय, आवश्यक सूत्र जिसके माध्यम से हम खुश रह सकते हैं और जिस पर हम लोग अमल नहीं करते हैं, तो चौथा उपाय कलयुग में है आत्मचिंतन का। आत्मचिंतन इस जीवन में बहुत आवश्यक है। इस युग में गलती ना चाहकर भी हो जाती है, तो स्वयं को समय दो। प्रतिदिन सोते समय बीते हुए दिन की एकांत में विवेचना करो। समय हो तो डायरी भी लिखो, और अगर कुछ गलती हुई है तो उसे अगली बार मत दोहराओ। ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपने एक बार गलती करी है, उसे बिल्कुल मत दोहराओ। पांचवा सूत्र है दिखावे से संबंधित। वो कहते हैं ना, नजर से तो पहाड़ भी टूट जाते हैं
और सोशल मीडिया के इस युग में नजर लगना आम बात है। तो इस युग में लाइफ को इस तरह से जियो कि आपकी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट ही रहे, पब्लिक ना हो जाए। तो दिखावे से बचना है। वो एक बहुत सुंदर गाना है पुराना, बच के निकल जाए इस बस्ती से, यहां बख्शता कोई नहीं। तो इस बात को दूसरा उदाहरण देकर समझाता हूं। कहते हैं ना कि जब दुख आता है तो सुख सोता है, और दुख में आप कितने भी दहाड़े मारो, कितना भी विलाप करो, सुख बहुत मुश्किल से जागता है, क्योंकि सुख की नींद कुंभकर्ण की नींद है। और वहीं इसके उलट जब सुख आपके साथ होता है तो दुख सोता रहता है, लेकिन दुख की नींद बहुत कच्ची है। तो थोड़ी सी हुपाहुप, थोड़ी सी शेखी बगारना और थोड़ा सा आवाज ज्यादा करना, सोशल मीडिया वगैरह पे दिखावा करना दुख को आमंत्रित करता है। वो कहते हैं कि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता है, खुशियां शोर से भागती है। तो इसलिए जब खुशी में रहो तो चुपचाप रहो, जीवन का आनंद लो। और चूंकि ये उथल पुथल का युग है, इस युग में कब राजा रंक बन जाए और कब रंक राजा बन जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए अप में ज्यादा इतराना नहीं और डाउन में ज्यादा घबराना नहीं। तो छठा और आखिरी सूत्र, परिवर्तन का सूत्र। तो कलयुग परिवर्तनशील युग है। यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, न प्रेम, न घृणा, न समय, न संबंध। प्रतिदिन इसमें परिवर्तन होता रहेगा। इसलिए अपडेशन, इंटीग्रेशन और इनोवेशन करते रहिए। अगर हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं करेंगे और जमाने के साथ कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए कोई भी परिवर्तन से घबराना नहीं है। ईश्वर ने एक दरवाजा बंद किया है तो ढेर सारे दरवाजे खोलेगा। सिर्फ जरूरत क्या है? खटखटाने की। तो आप दरवाजे खटखटाते रहिए, आपका कार्य सिद्ध होगा। मेहनत करते रहिए, परिवर्तन से बिल्कुल मत घबराइए और ऊपर वाले पर विश्वास रखिए। कलयुग में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। भागती दौड़ती जिंदगी में समय पर सही डिसीजन, अनुशासन के साथ टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसमें हर पल मुश्किल है, हर पल संघर्ष है। घड़ी को भी कितना संघर्ष है। कहते हैं ना कि भगवान ने घड़ी में भी फूल नहीं दिए, कांटे दिए हैं। इसलिए समय का सदुपयोग परिवर्तन के साथ कलयुग में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन 6 सूत्रों को कलयुग में अपनाइए और जीवन में खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।